गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक वर्मा। पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था डिबेंचर सिंकिंग की थ्योरी के बारे में, किस तरह से हम उसको डिबेंचर सिंकिंग थ्योरी को हम ट्रीट करते हैं। आप उसका एक प्रैक्टिकल लेंगे ताकि थोड़े से जो कन्फ्यूजिंग थे वो हमारे क्लियर हो जाए। देखिए आपको कह रहा है, अंशु डिटर्जेंट्स लिमिटेड्स इशूड 2,10% डिबेंचर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ ईच ऑन January 1, 2000, रिडीमेबल आफ्टर 4 ईयर्स। जनवरी 2000 में किया और 4 साल बाद रिडीमेबल है। फॉर दिस पर्पज द कंपनी एस्टेब्लिश्ड ए डिबेंचर रिडेम्पशन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। अब डिबेंचर सिंकिंग फंड वाला मेथड होगा। देखिए, डिबेंचर सिंकिंग फंड जहाँ आता है वहाँ डिबेंचर सिंकिंग फंड बनाना पड़ेगा आपको। अब जब तो मतलब इन्वेस्टमेंट है और डिबेंचर सिंकिंग फंड वाला मेथड हम फंड फाइनेंसिंग वाला मेथड इसमें यूज करेंगे इसके अंदर। तो ये कह रहा है आपको, द इन्वेस्टमेंट ऑफ द एक्सपेंसेस टू अर्न interest 4% per annum sinking fund factors table shows the 0.2355, मतलब 1 रुपये के लिए लगभग 0.2355 पैसा हमें इन्वेस्टमेंट करेंगे हर साल, तो चौथे साल वो 1 रुपये हो जाएगा 1 रुपये के लिए। तो अपने पैसा कितना है, 2 लाख डिबेंचर, 10 वाले 20 लाख, तो 20 लाख को 0.2355 से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हर साल हमें इतना पैसा निकालना पड़ेगा 4% इंटरेस्ट से। अभी बताता देखो क्या कहना है उसको टेक्निकली टर्म करके। Investment annually at the 4% will be accumulated, कहाँ चले गया, accumulated the rupees 1 of the year and the 4th years and on December 2003। देखिए दिसंबर 2003, दिसंबर 31 दिसंबर 2000 को पहला साल, 31 दिसंबर 2001 को दूसरा साल, 31 दिसंबर 2003 को तीसरा साल, 31 दिसंबर 2002 को तीसरा साल और 31 दिसंबर 2003 को चौथा साल हो जाएगा। The investment released rupees 15 lakhs, the debentures were paid off। इंटरेस्ट को रिलीज कर दिया, मतलब बेच दिया हमने 15 लाख रुपए में। टर्म ऑफ इश्यूज, गिव जनरल एंट्रीज एंड द रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू द इश्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड रिडेम्पशंस डिबेंचर्स, मतलब इसके रिगार्डिंग आपको सारी एंट्रीज करनी है। सबसे पहले एंट्री जनवरी 1, देखिए आपको देखा है, ये देखा है आपको जनवरी 1 में, देखिए आपको देखिए पहले क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 20 लाख रुपए, देन ट्रांसफर टू डिबेंचर्स होगा, तो डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिखा नहीं है पर लिख देना चाहिए। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स 20 लाख रुपीज़। यहाँ तक कोई क्लियर है, दिक्कत है ही। अब पहले साल के एंड में मैंने बताया, जब भी पहला साल का एंड होगा तो सबसे पहले साल, सिर्फ पहले साल के लिए बता रहा हूँ मैं, पहले साल हम डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व या डिबेंचर सिंकिंग फंड जो भी आप कह रहे हो वो हमारे को निर्माण करना पड़ेगा। इसमें डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व यूज कर रहा है इस पीडीएफ में, तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व भी करेंगे। ये वो वाला डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व नहीं है, लेकिन उसकी टर्म पूरी कर देता है। वो आउट ऑफ प्रॉफिट से हम उतना पैसा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व निकालते हैं, लेकिन यहाँ इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं। तो इसका सही, जब आप देखोगे बुक्स अपनी जो ABC की है या RBD की है या जो भी आपके यहाँ पर रावेडा गुप्ता जो भी चलती है अपने MLSU के अंदर, तो वहाँ पे डिबेंचर सिंकिंग फंड में अकाउंट होगा। तो यहाँ डिबेंचर, कई बार बुक्स के अंदर डिबेंचर रिडेम्पशन फंड भी यूज करता है। देखिए फंड यूज करने का कारण बताता हूँ मैं आपको, आपने 11th में पढ़ा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड फंड। रिजर्व वो तभी तक है जब तक वो बिजनेस के अंदर है, फंड इसका मतलब आउट ऑफ साइड बिजनेस कर दिया। तो इसके लिए सही वर्ड फंड ही होना चाहिए, चाहे वो डिबेंचर रिडेम्पशन फंड हो या डिबेंचर सिंकिंग फंड हो। यहाँ लेकिन रिजर्व में कोई गलत नहीं है, केवल आपको एक कंसेप्ट क्लियर किया था मैंने। अब देखिए कितना पैसा निकालेंगे। अब देखिए मैं आपको बताऊँ, इसके अंदर कह रहा है कि आपको 1 रुपये के लिए 4% से हर साल अगर मैं 0.2355 पैसा इन्वेस्टमेंट करूँगा तो चौथे साल के अंदर मेरे पास वो 1 रुपया हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, कैलकुलेटर पे चलते हैं अपन थोड़ा सा, अभी क्लियर हो जाएगा। मेरे पास पैसे कितने थे, रिक्वायरमेंट है 2 लाख, डिबेंचर्स थे 10 रुपये वाले, मतलब 20 लाख रुपये की मेरे को रिक्वायरमेंट होगी। कह रहा है 0.2355 हर साल में 4,71,000 रुपये निकालूंगा, तो उससे जो ब्याज आते हैं और उस ब्याज का वापस री इन्वेस्टमेंट होते होते, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज से करते करते चौथे साल के एंड में पूरे 20 लाख हो जाएंगे। तो अभी मेरे को पैसा कितना निकालना है, 4,71,000। ध्यान रखना, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व मतलब सिंकिंग फंड वाला डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हर साल के एंड में 4,71,000 से बनेगा। ब्याज सिर्फ दूसरे और तीसरे और चौथे साल आएगा। पहले साल ब्याज, क्योंकि आज ही इन्वेस्टमेंट किया तो आज तो मुझे ब्याज मिलने से रहा, तो 4,71,000 से हम करेंगे। देखिए अब तो आपके पास यहाँ आप करोगे, ये देख कर रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, ये हो गया 4,71,000 रुपये। 4,71,000 रुपये, इतना ही पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट
कभी पैसा इन्वेस्टमेंट में करते हैं एंट्री या करते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ पे इस इन्वेस्टमेंट का नाम है डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर रिडेम्पशन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, जो भी देखा है शॉर्ट नेम है डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट या डिबेंचर रिडेम्पशन सिंकिंग इन्वेस्टमेंट, एक ही बात है। तो इसके लिए डिबेंचर रिडेम्पशन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 4,71,000 रुपये, 4,71,000 रुपये। देखिए पहले साल में बनाया और उतने पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्या दूसरे साल भी हम अरेंज कितना करेंगे डिबेंचर रिडेम्पशन में ट्रांसफर 4,71,000 रुपये, इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे 4,71,000 प्लस इंटरेस्ट रिसीट एंड ऑफ द ईयर फ्रॉम द डिबेंचर रिडेम्पशन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। देखिए ये दिसंबर 31, 2000 वाला मैटर यहाँ तक पहला साल मेरा क्लियर हो गया। अब दूसरे साल के एंड में क्या होगा, मैं कह रहा हूँ दूसरे साल के एंड में सबसे पहले ब्याज आएगा, ब्याज आएगा। चलो ब्याज देते, कैलकुलेटर पर चलते भी आ जाएगा ब्याज। कह रहे हैं हमने कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया, हमने पैसा इन्वेस्टमेंट किया था 4,71,000 रुपये, इसका ब्याज कितना आएगा, कह रहा ब्याज आएगा 0.04%, इसका 18,840 रुपये मेरे पास ब्याज आएगा। ब्याज लेके एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इस इन्वेस्टमेंट जो इंटरेस्ट आएगा उसे P&L में ट्रांसफर नहीं करेंगे, इसे हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। ये पहले भी मैंने थ्योरी में आपको बताया था। तो दो एंट्री होगी वैसे तो, कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। चाहो तो दो एंट्री करो, चाहे सीधी एक एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट नरेशन। तो जो भी है, इसने दो कर रखी है, दो है, एक करो आप, एक जो भी अच्छा है। तो ये देखिए पहली एंट्री इंटरेस्ट प्राप्त होने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ये वाला अपने पास। उसके बाद ये पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा, मैं इन्वेस्टमेंट इसको ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर रिडेम्पशन में, तो क्या इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, पहली बात ये होगी। फिर जैसे अपन ने यहाँ ये पैसा निकाला था, कौन सा, ये वाला पैसा, वैसे ही हम इस बार भी निकालेंगे। तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट 4,71,000 रुपये। अब इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे, देखिए जब इन्वेस्टमेंट की बात आएगी 18,840 ब्याज प्लस इस साल जो हमने निकाला कितना 4,71,000 रुपये, तो कितना हो गया मेरे पास 4,89,840 रुपये में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो ये देखिए अपने पास कर रहा है डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4,89,840 रुपये। ये देखा डिस्क्रिप्शन दे रखा है डिटेल में। ये हो गया अपने पास, दूसरा साल भी एंड हो गया। तीसरे साल के एंड मेरे पास ब्याज आएगा। अब जब ब्याज आएगा तो मेरे पास ब्याज कितना आएगा, देखिए ये दूसरे साल इन्वेस्टमेंट किया था और पहले साल का था मेरे पास 4,71,000 रुपये। इसका वाला मेरे पास डिबेंचर सिंकिंग फंड में इन्वेस्टमेंट में बैलेंस कितना बोल रहा है 9,60,840। दूसरे साल के एंड के में तक मेरे पास 9,60,840 इन्वेस्टमेंट बोल रहा है, इसका 0.04%। तो मेरे पास आएगा 38,433 रुपये 60 पैसे, लगभग 34 रुपये कर सकते हैं, एक आध रुपये में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 38,434 रुपये मेरे पास ब्याज आएगा। तो देखिए ब्याज आने पर एंट्री करेंगे अपने पास, उससे 33,60 कर दिया, बहुत अच्छी बात है। आप एक सीधा निकटतम भी कर सकते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट, ये फिर इसके बाद बैंक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन अकाउंट, इसमें ट्रांसफर हो गया। और हर साल की एंड की तरह तीसरे साल भी हम पैसा निकालेंगे। तो एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट 4,71,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे हम प्लस 4,71,000 रुपये इस साल जो हमने निकाले। तो इस बार हम इन्वेस्टमेंट करेंगे 5,94,033 रुपये 60 पैसे। ये देखिए अब इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ये होगा अपने पास डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,09,433 रुपये 60 पैसे। तो ये इस तरह से हमारे पास तीसरा साल भी एंड हो गया। अब चौथे साल के एंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, उल्टा हम उसे और बेचेंगे, ये मैंने आपको बताया। तो देखिए अब कितना हो गया बैलेंस मेरे पास, ये कह रहा है आपको पहले पैसा ब्याज आएगा मेरे पास, ब्याज आएगा तो कितना आएगा, तो ये देखिए 5,09,433, तो ब्याज आएगा मेरे पास 4,89,840 प्लस के 4,89,840, ठीक है, और प्लस के 4,71,000। तो ये मेरे पास आएगा। 30 साल के एंड में मेरा बैलेंस बोल रहा है इतना 14,71,070,273 रुपये 60 पैसे, इसका 0.04 मेरे पास आएगा 58,810 रुपये 94, 11 कर लेते, 58,811 रुपये मेरे पास ब्याज के आएंगे। तो
तो मेरे पास आएगा ये देखिए, इसने पूरा देखा, वैसे 0.5 से ऊपर आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं निकटतम मान में। तो ये अपना बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और डिबेंचर सिंकिंग अकाउंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये पैसा आ गया ब्याज का, इसको ट्रांसफर किया इंटरेस्ट और डिबेंचर सिंकिंग अकाउंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, ये हो गया मेरे पास। फिर अब अपने पास हम पैसा निकालेंगे, तो ये जो 4,71,000 के अंदर ये डिफरेंस निकाल रहा है वो 4-5 रुपये जो ब्याज का जो फर्क पड़ रहा है लगभग निकटतम मान के अंदर, क्योंकि जो वो 1 रुपये की एन्युटी वैल्यू दे रखी है ना ये हमारे पास, ये वाली, ये बहुत निकटतम मान के अंदर है, क्योंकि 1 रुपये में निकालने से 0.99999999 पैसा ऐसे करके आएगा, तो वो जो 0.0001 में फ़र्क पड़ रहा होगा ना, तो 2-4 रुपये का डिफरेंस है, और लास्ट में जो मेरे पास बैलेंस रहेगा उसको हम मैनेज करेंगे। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी क्लियर करता हूँ मैं आपके सामने। तो हमारे पास ये स्थिति आएगी। अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे 4,71 क्यों नहीं निकाला हमने, तो उसका कारण ये है कि हमारे पास जो बैलेंस हो चुका है, क्योंकि 4 साल के अंदर हम इतना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो ब्याज सहित चौथे साल के लिए रिक्वायरमेंट करते हुए पूरा 1 हो जाता। हमारे को पैसा कितना चाहिए था, 20 लाख। 20 लाख में से हमने पहले साल कितना इन्वेस्टमेंट किया, देखिए 4,71, ये वाला दिखाऊँ मैं आपको, ये देखिए पहले, ये देखिए पहले साल के अंदर इन्वेस्टमेंट कितना किया था, इतना। दूसरे साल का इन्वेस्टमेंट कितना किया था, इतना। तीसरे साल के अंदर इन्वेस्टमेंट कितना किया था, इतना। इन तीनों साल का अगर मैं टोटल करूँगा तो मेरे पास जो आएगा, देखो 4,89,840, ये मैं बता देता हूँ ना आपको, तो ये मेरे पास आया था 14,70,273 रुपये 60 पैसे। और एक सेकेंड, देखो ब्याज, ये ब्याज की एंट्री आपने कर दी इसे 58,810 रुपये 94 पैसे, एक एक करके करते हैं। तो पहले साल इन्वेस्टमेंट किया गया 4,71,000 रुपये, ठीक है। दूसरे साल आपके पास इन्वेस्टमेंट किया गया, देखिए आप 4,89,840 रुपये, तो ये हो गया 4,89,840 रुपये। तीसरे साल इन्वेस्ट है आपके, ये बता रहा है 5,09,433 रुपये 60 पैसे, 5,09,433 रुपये 60 पैसे। और इस साल का ब्याज जो आया है मेरे पास वो कितना आया है, ये आ रहा है अपने पास 58,810 रुपये 94 पैसे, 58,810 रुपये 94 पैसे। तो मेरे पास हो गया 15,29,084 रुपये 54 पैसे मेरे पास, ये पैसा उसमें बोल गया। अब टोटल चौथे साल में 20 लाख ही होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि 0.235 से 1 रुपया, तो 4,71,000 से करते करते कितना आएगा चौथे साल में, 20 लाख रुपये। तो ये 3 सालों के, चौथे साल के एंड तक आते आते ब्याज सहित आके इन्वेस्टमेंट में हो गया मेरे पास इतना पैसा हो गया। और हमारे को रिक्वायरमेंट कितने की है, ये कह रहा है आपको 20 लाख रुपए की। तो इस बार हम 4,71 नहीं करके ये 4,70,915 रुपये 46 पैसे डिफरेंस करके 2-4-5 रुपये का डिफरेंस, इसलिए क्योंकि वो जो 1 रुपये की एन्युटी निकाली वो 0.355 करके कुछ आता होगा एंड में, तो हम पॉइंट के बाद 3 या 4 अंकों तक ज़्यादा डिजिट ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बड़ा इशू नहीं है कुछ भी। 4,71 करोगे तो आपका 2-5 रुपये से डिफरेंस पड़ेगा, तो वो हमें नहीं करना है, फिक्स 20 लाख ही करना है यहाँ पे, इसलिए हमने ये एंट्री की। अब ये कह रहा है अब हम उसे बेच देंगे, जो डिवेंचर सिंकिंग फंड था। कितने बेचा आपने, कह रहा है भाई आपने 15 लाख रुपये में बेचा, तो ये 15 लाख लिखना भूल गया। देखिए 14,70,273 रुपये 60 पैसे जो मैंने वैल्यू बताई थी आपको, वो पहले वाली। अब पहले वाली वैल्यू करेंगे सर, पहले वाली कब बताई थी आपने, अभी बताता हूँ। देखो ये आ गया था 15-29, इसमें से हम इस साल का इंटरेस्ट हमें कैश में मिला है, तो कैश हमारा था 58,810 माइनस 94, ये भी लेस करो, 58,810 माइनस 94 लेस के 58,810 पॉइंट के 94। तो मेरे पास जो वैल्यू बोल रही है देखिए 14,70,273 रुपये 60 पैसे मेरा बैलेंस बोल रहा है इन्वेस्टमेंट का। इसको मैंने बेच कितने पे दिया, 15 लाख रुपये में, माइनस के 15 लाख रुपये, तो प्रॉफिट हो गया 29,726 रुपये 40 पैसे का। तो ये वो प्रॉफिट है मेरे पास जो मैं यहाँ कर रहा हूँ। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट में बेचेंगे, और जो डिफरेंस आएगा वो ये प्रॉफिट जाएगा डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। यहाँ पे लिखना भूल गया, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये 15 लाख रुपये है, 15 लाख हमारे डेबिट में, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा,
अब तो सीधा जो डिबेंचर सारा इसका सारा काम खत्म हो गया अपने फंड इन्वेस्टमेंट वाला, हमारे पास पैसा अरेंजमेंट हुआ जिससे हमने बेचा, तो पहले पैसा हमारे पास लगभग 20 लाख रुपए हो गए, क्योंकि इस साल का पैसा तो मैं इन्वेस्टमेंट करना था तो हम कैश में रखते ही रखते 470 जो 71 जो भी। तो अब क्या करना है अपने को, अब ये कह रहा है आपको वही जो डिबेंचर को डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफर करो, कुछ नहीं कहा, तो डिबेंचर किस में रिडीम एट पर ही हो रहे, तो 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 20 लाख रुपीज़ 20 लाख रुपीज़, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 20 लाख रुपीज़ 20 लाख रुपीज़। और जो मेरे पास अब डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में जो बैलेंस होगा उसको मैं कहाँ ट्रांसफर करूँगा, मैं उसको ट्रांसफर करूँगा जनरल रिजर्व के अंदर। देखो 20 लाख तो सारा मैटर आया था और प्लस 29,726 रुपये का ये वाला, इसको जो कलर चेंज कर देता हूँ मैं, ये देखिए ये जो 29,000 ये जो 29,000 का था प्रॉफिट, 20 लाख प्लस 29,726, तो टोटल हो गया मेरे पास बैलेंस कितना, 20,29,726 रुपये। ये ट्रांसफर होगा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। कोई दिक्कत अगर आपको आती है तो आप अकाउंट बना के देख लेना डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का, वो बैलेंस इतना ही बोलेगा। तो ये हमारे पास था आज का वीडियो। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा।